सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। लाल बदख्शानी कहते हैं मैं कई साल तक मुस्तकिल तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शंगनिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर। अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा तौबा। इतना याद रहे कि आप पर गौस पाक की नजर है, आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आप गौस पाक की निगाह में हैं, आपको हुजूर गौस पाक देख रहे हैं। देख लो। बदख्शानी कहते हैं मुझसे मेरे शेख अब्दुल कादिर गौस पाक ने फरमाया, सुन बदख्शानी, तू नंगे सर खड़ा था ना रेगिस्तान में, तो मुझे इसकी भी खबर हो गई, इसीलिए तुझे तेरे नंगे सर को देख करके बगदाद शरीफ से तेरे लिए अमामा शरीफ लाया। छड़ दो भाई, गाड़ी रख रहा हूं, आगे चलो। ले अमामा शरीफ। इतना कहा हुजूर गौस पाक ने बढ़ाया अमामा शरीफ। जैसे हाथ बढ़ाया आंख खुल गई। आंख खुल गई तो क्या देखा, न हुजूर गौस पाक सामने थे न अमामा शरीफ, लेकिन पूरा घर महक रहा था। इट पट्टो तो एक मौलवी मिलता। बोले कोई तोहफा दिया? बोले हाँ, एक अमामा शरीफ दे रहे थे। बोले फिर? बोले क्या बताऊं, मेरी आंख खुल गई। वो जैसे हाथ बढ़ाया मेरी आंख खुल गई। तो बदख्शानी के पीर अबुल मुआली कादरी मुस्कुराए और अपने रखी हुई जमीन से वो अमामा शरीफ उठाया और फरमाया यही वो अमामा शरीफ था ना? कहा हाँ। कहा ये अमामा शरीफ गौस पाक मुझे दे के गए हैं। कहा अपने मुरीद बदख्शानी को अमामा शरीफ दे देना है। नहीं, खुद ये इमामा शरीफ गौसे पाक को उस शानी मुरीद को देते हुए क्या होता था, दे सकते थे खुद भी। जब वो मतलब इतना उन्होंने सफर तय कर लिया कि वो रेगिस्तान में आए, उनको इमामा शरीफ दिया, आंख खुलने के बाद उसका पूरा घर जो है वो उस खुशबू से महक रहा था जो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म, बदन, कपड़ों और पता नहीं कहां से आ रही थी। तो फिर वो इमामा शरीफ उसके पीर को क्यों दे, वो भी रखते जाते। चूस मारते हो तो पूरी तो मारा करो, बीच में एक दो लोग और ऐड मजीद क्यों करते हो? बात तो सही है। और अगर तुम्हारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी इतना ही रहम करने वाले हैं कि उनका साया, उनका हाथ, उनकी शफकत, जो भी उनकी चीज तुम लोगों को पसंद है, जो मुस्तकिल तुम्हारे सर पर और पता नहीं कहां मंडलाती रहती है, तो फिर जब ये तुम बकवास कर रहे हो और लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो वो पैसे तुम क्यों ले रहे हो? एक काम करो ना, उनको कहो कि हमारे घर में कोई गंदा सा कोई रोड़ा बट्टा पड़ा हो ना, उसको सोने का बना दें, हमारी घर की दीवार सोने की बना दें, ताकि हमारे मामला अच्छे हो सके और हम इन भोले लोगों से पैसे ना ले सके। या एक और बात, अगर ये जितने भी मुरीद बैठे हैं ये तमाम के तमाम इन्हीं के पीरों की तस्वीरें छपवा के नोटों पर लगवा के इनको दे दें, ये ले लेंगे, इनकी सांस फूलने लग जाएगी। आखिर सांस जिस तरह एक इंसान का उखड़ रहा होता है ना, उस तरह से इनकी हालत हो जाएगी, पागलों की तरह से। बाबा जी दाता अली हजवेरी असर की नमाज पढ़ के ते रावी दे दरिया ते आके बह जाते सन। दाता साहब बैठे ने तस्वीर लैके अल्लाह अल्लाह करते होंगे सर। ठीक है, समझ गया। उथों ही कोलों एक हिंदू गुजरिया, उन्हें एक बर्तन हाथ विच फड़िया, आ फरमान लगे किथे चला? कहंदा मैं अपने खुदा नू चूरी खिलान चला, अज मैनू भी लै जा। उन्हें कहा बाबा चल चलिए। आप बाहर खलो के फरमान लगे जा। उन्हें जाके सजदा सुजदा पूजा की, अगे रखी चूरी, कहंदा खा लो। किथे खावे? बाहर आ गया। आप फरमान ने खा ली सू? आंदा बाबा कोई नहीं सु खादी। कहने लगे चल हम मेरे नाल क्यों नहीं खांदा? चलो 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 चल मेरे नाल। जो ख्वाजा साहब अंदर गए ना, दादा साहब चमक फाड़ के ना कहते खांदा क्यों नहीं? और बोलो तो सही। मीनिया रोजाना आके रख के जांदा, खांदा क्यों नहीं? जल्दी कर खा ले। उन्हें बाबा जी चूरी चुकी ते मौज सारा बर्तन खाली कीता। बाबा साहब फरमाते ने लै जा। बाबा उन्हें बुत नूं छड्डिया, दादा साहब दे कदमी पै गया। आखन लगा तुसीं खुदा? फरमाया ना ना ना, आंदा कलमा पढ़ाओ मुसलमान बनाओ। मुसलमान भाइयों कलमा पढ़िया, बर्तन लैके बस्ती वल गया है। रिश्तेदार भैणां बरातियां पुत्र बीवी पुछदी है, आंदी अज खाली बर्तन ही लई आ रहे हैं। आंदा की करा अज खा गया है। अब ये वीडियो देखने के बाद सच्ची सच्ची बताना है कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह के वाकयात को पहले सुन रखा, अपने बचपन में या अपनी जवानी में सुना हुआ है। और वो वाकया था पीर मोइनुद्दीन हसन अजमेर शरीफ वाले। वो भगवान लड्डू खाओ, भगवान लड्डू क्यों नहीं खाते? तो पीर साहब वहां पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये वाकया आपने सुना होगा, यकीनन सुना होगा। लेकिन अब कुछ सालों के बाद वाकये की जो डायरेक्शन थी, जगह थी, वो प्रोटोकॉल पैटर्न भी चेंज हो गया। दूसरी बात, ये जो आपको चीजें बताते हैं ना, ये सुर डाल के बीच में और वो आप पर वो रिक्कतदारी करते हैं, इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप ख्वाजा साहब और जितने बड़े पीर इन्होंने बनाए हुए हैं उनके सजदों में मतलब गिर जाओ, उनको चूमो चाटो और इन लोगों को बुलवाओ कि हम आपको लाखों देते हैं, हजारों लाखों देते हैं, आप हमें उनके वाकयात सुने ताकि हम अश्कबार हो सके। और इन चीजों को मिलाद का नाम देते हैं। और यही मुसलमान होने का सबसे बड़ा अकीदा है इनकी नजर में कि बस ये काम कर लो, आप फोत हो जाओगे तो आप जन्नती हो। वही बुजुर्ग जिनके लिए आप रो रहे हो वही आपको आके बख्शवा लेंगे। ये सिर्फ पैसे की माया और कुछ भी नहीं है। दतियों के हाँ कोई भी कब्र बना दो ना ऊंची करके, एक झंडा लगा दो, तो अब अंदर कौन है क्या है इससे गरज नहीं है। एक साहब ने मुझे यहां तक बताया एक मजार है जिसमें गधा दफन है और एक मुजाविर बैठा वहां पे एक झंडे लगा के और दनादन कवालियां चल रही हैं और किसी को नहीं पता भाई ये कोई दामत बरकातुम नहीं है, ये गधा दफन है यहाँ पे।
वो गधा भी बोलता होगा यार इतना प्रोटोकॉल मुझे जिंदगी में नहीं मिला। हकीकत है। तो मैंने उससे कहा, मेरा दिल चाह रहा था मैं उससे कहूं कि अंदर गधा दफन हो या ना हो, बाहर जितने हैं वो सारे गधे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो तो बेचारा फिजिकली गधा था ना, और ये रूहानी गधे हैं जो मजारों में बैठ के ये हरकतें कर रहे हैं। हिचकी क्यों आती है और इसको रोकने का कोई वजीफा है? हिचकी आती हो तो 2 लौंग मुंह में डालकर इनका रस चूसिए, इंशाअल्लाह हिचकी फौरन बंद हो जाएगी। नंबर 2, थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा जीरा पानी के साथ फाँक लीजिए, जैसा टेबलेट उतारते हैं। नंबर 3, मूली या गन्ने का रस पी लीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सिर्फ फिर के आ रहे नहीं, असी अहले सुन्नत व जमात। और ये भी सुने, बस वो धोबी के कुत्ते बनते हैं, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। जमात सुने, पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेट्रोल में बरकत होगी। मदीना में 30% समझो के 300 रुपए का पेट्रोल की क्या जरूरत पड़ेगी, दम करके 200 रुपए का पेट्रोल से कम लगे। अब्दुल कादिर जी, ये सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या, एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने के लिए कहाँ जाते थे? मुस्कुराते कहने लगे, माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता। सूरज के अंदर तो लाखों किलोमीटर, तू लाखों मील दूरी से चला दे आदमी को। वो सब बात कहती, मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुराते कहने लगे, अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे, माँ वो तो बचपन आता था, अब्दुल कादिर की जवानी है। तो बचपन था, अब जवानी है, मैं जा सकते हो? कहने लगे, माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले। अब ये जो मौलवी साहब मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ के पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी करामत बता रहे हैं कि उनके पास वो ताकत थी जिस ताकत के वो अभी दूध पीते हैं अपनी माँ की गोदी में लेट के, और माँ की गोदी में लेट के वो छलांग लगा लेते थे और माँ देखती रह जाती थी, हैं ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? तो भाई साहब चले जाते थे सूरज के अंदर छुपने के लिए। ये तो वो करामतें बताते हैं जो कि मौजज़ात से भी नेक्स्ट लेवल के हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर रहे हैं और उनके उम्मती के पास ये ताकत है कि वो सूरज के अंदर छुप रहे हैं। वो भी एक पैदा होता बच्चा, और अब सूरज के अंदर वो ताकत नहीं कि मैं उसमें समा सकूं या वो मुझ में समा सके। तो इस मौलवी से या इस तरह के मौलवियों से लोग पूछे कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो? वो कहेंगे बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आप उनसे पूछे हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत नहीं थी कि वो सूरज चांद में छुप जाते, या जब किसी सहाबी के पास ताकत नहीं थी, एक आम उम्मती के पास पैदा होता बच्चा, उसके पास इतनी ताकत कहां से आ सकती है? कौन सी हदीस है, कौन सी कुरान की कोई आयत है